वह एक धूप वाला दिन था। एक पिता और पुत्र पहाड़ी पर खड़े होकर मजदूरों को पेड़ काटते हुए देख रहे थे। पिता अपने बेटे से पूछता है कि वह एक प्रश्न के बारे में क्या सोचता है, कि स्वामी के लिए एक आवश्यक गुण क्या है। बेटा देखता है और उसके पिता उत्सुकता से अनिश्चितता के साथ घटना के इस मोड़ को आश्चर्यचकित। और यह प्रश्न क्यों है? उन्होंने अनिश्चित रूप से उत्तर दिया, यह शायद उतारता है। पिता कहते हैं कि यह उत्तर बुरा नहीं है, और बेटा फिर पूछता है कि सही उत्तर क्या है। यदि वो गलत है तो पिता उसको उत्तर देता है कि के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण और लॉर्ड एक दयालु और एक दयालु हृदय है। उनके पिता रिचर्ड फेलाना है। लॉर्ड लेस हिल पुत्र को अपने पिता का उत्तर समझ नहीं आया और उसने उससे पूछा कि उसे क्या लगता है कि उसका हृदय अच्छा है। तब पिता ने समझाना शुरू किया कि एक स्वामी के लिए आवश्यक गुण इस पर निर्भर करता है। प्रत्येक मामले में स्थिति यही है कि स्वामी को मित्र और उनका हिस्सा बनाने में सक्षम होना चाहिए। परिवार और कभी कभी एक खलनायक उनके बेटे के इन सभी अलग अलग भूमिकाओं में रहना सीखना चाहिए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह खुद को एक स्थिति में पाता है, जब तक वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है। वह अपने जीवन में मिलने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ गठबंधन बनाने में सक्षम होगा। बाहर से चिल्लाने से बाधित एक श्रमिक एक प्रश्न के साथ उनकी ओर दौड़ रहा था। जब ये श्रमिक दौड़ता हुआ आया तो उसने उसकी बात में बाधा डालने के लिए माफ़ी मांगी, भगवान से एक ऐसा काम करने के लिए कहा जिसके बारे में वह जानता था कि अगर ये मुश्किल नहीं था। तो रिचर्ड ने जवाब दिया कि हाँ, वो क्या करेगा। यह बिना किसी समस्या के हुआ, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्होंने अपने बेटे से साइमन और मजदूर चार्ल्स के बारे में एक तरफ हटने के लिए कहा। थके हुए मजदूरों ने राहत की सांस ली। भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया और जादू बोलना शुरू किया। साइमन ने अपने पिता के जादू को प्रशंसा के साथ देखा। रिचर्ड ने एक पोर्टल बुलाया, इसमें से काले जादू की लहर उनके सामने जमीन पर कवर करने लगी, जहाँ जादू जमीन पर गिर गया, उबलने लगा और फिर उबलने लगा। इस उबलते तरल पदार्थ से कंकाल के हाथ दिखाई देने लगे और लगभग 1 सेकंड में लगभग 1 दर्जन पूर्ण लंबाई के साथ कंकाल उभर आए कि विशिष्ट ध्वनि के साथ पोखार कंकालों की खनकती हड्डियाँ साइमन को घूरने लगी और मजदूरों ने मुस्कुराते हुए बड़े बड़े ट्रक से ढेर पर कंकालों की ओर इशारा किया, जिन्हें मजदूरों ने पहले ही काट दिया था। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और फिर उन ट्रकों की ओर देखा जिसकी ओर इशारा किया गया था, और एक क्षण में वो उसके पास चले गए और वे उन्हें अपने पास ले जाने लगे। कार्यकर्ता की हर्षपूर्ण तालियां, जो इस बात से खुश था। कार्यकर्ता बहुत ही आभारी था और उसने जोर से फोरमैन को धन्यवाद दिया और उसने उत्तर दिया कि उसे कोई भी समस्या नहीं है। जब तक कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहा था, साइमन को इस बात पर गर्व था कि यह कितना महान है कि उनके पिता नेक्रोमेंसर थे, कि वह अपने श्रमिकों का कंकालों का उपयोग करते हुए श्रम प्रदान कर सकते थे, जो एक छोटे से गिरावट के बाद होता था, जो इस दुनिया को नेक्रोमेंसरों की कहानी बताता था। नेक्रोमेंसर एक विशेष जादूगर होते थे जो काले और काले जादू का उपयोग करते थे। इसकी मदद से वो लंबे समय से मृत प्राणियों को बुला सकते थे और पुनर्जीवित कर सकते थे। एक समय की बात है, इस दुनिया में सम्राट राज करता था जो ऐसा करना चाहता था, नेक्रोमेंसर को नष्ट करे ताकि वो ऐसा कर सके। वह किसी भी तरह वो अपने साम्राज्य को प्रभावित नहीं करेगा और शासन किया। कर्ण का साम्राज्य, इस कार्य के लिए उन्होंने 50,000 सैनिक भेजे थे। इस सेना को रोज ब्रिगेड कहा जाता था। नेक्रोमेंसर का मुख्यालय किन में था कि सम्राट उसके खिलाफ क्या योजना बना रहा था। इसीलिए 10 नेक्रोसरों ने उसकी सम्राट की सेना का विरोध किया, लेकिन सभी 50,000 रोज ब्रिगेड ने सैनिकों को नष्ट कर दिया गया और उन्हें मरे में बदल दिया गया। इस प्रकार से साम्राज्य का विनाश शुरू हुआ। रोज ब्रिगेड के विनाश के कारण अंततः वह अहंकारी सम्राट को बदला लेने के लिए तारी साम्राज्य के अवशेषों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। नेक्रोमेंसर ने उसे बदल दिया। मरे हुए सम्राट को दुखद अंत के साथ एक सड़ी हुई लाश के रूप में हुआ, जो स्थायी रूप से साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। इस प्रकार से नेक्रोमेंसर शासन का एक नया युग शुरू हुआ। वे किसी भी योग्य प्रतिरोध का सामना किए बिना पूरे महाद्वीप के आधे हिस्से को जीतने में सक्षम थे, लेकिन एक और बल महाद्वीप के दूसरे आधे हिस्से पर शासन किए और नेक्रोमेंसर के प्रभुत्व को रोका और धमकी दी। ये पुजारी नेक्रोमेंसर के एकमात्र विरोधी थे, देवी की पूजा और सेवा करते थे, लेकिन अभी तक दोनों विरोधियों के बीच एक नाजुक सी शांति थी। महाद्वीप, लेकिन यह बात हम पर लागू नहीं होती। डोमेन जहाँ श्रमिक और मरे हुए लोग हैं अपने स्वामी की निगरानी में एक काम करें।
उन्हें भी उनके साथ काम करने का तरीका पसंद आया। यह लील का शहर था। यह इंसानों और मरे हुए लोगों ने एक साथ मिलकर अच्छा काम किया और नेक्रोमेंसर की शक्ति का उपयोग अच्छे काम के लिए किया गया था। यदि आप मानचित्र को देखते हैं तो यह मुश्किल में दिखाई देता है। बड़े शहरों और मामलों से घिरे हुए इस शहर के अस्तित्व के बारे में पड़ोसी गांवों को भी नहीं पता था। हमारे मुख्य पात्र का नाम साइमन है। वह इस संपत्ति का उत्तराधिकारी है। भविष्य में उसे इसका स्वामी बनना है। वह अभी तो बहुत ही छोटा है और खुश मिजाज लड़का है, लेकिन उनके पिता को यकीन था उसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। नेक्रोमेंसर एक प्रतिभागी अकादमी और रिक्रूट की हमारी दिलचस्प कहानी का शीर्षक है, जिसे मैं आपको गहराई से जानने के लिए आमंत्रित करता हूँ। साइमन अपने पिता की मदद करने के बाद वह घर लौटा। उनके पास लॉड्ज के लिए एक छोटा सा अच्छा घर था। उसकी माँ पहले से ही घर पर इंतजार कर रही थी और उसकी वापसी का स्वागत कर रही थी। उसका नाम अनफेना था। साइमन भी उसे देखकर खुश हुआ और उसने उससे कहा कि बस वह मदद कर रहा था। साइमन लकड़ियाँ लेकर चूहों के पास गया। उसकी माँ ने उससे कहा कि वह कब तक भूखा होगा, लेकिन उसे थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। और साइमन ने देखा कि उसकी माँ उसके लिए क्या पका रही है। पूछा कि यह क्या था। यह लार्का मशरूम से युक्त पानी था। वे देखने में भी खतरनाक लग रहे थे। पहली नज़र में साइमन ने अपनी माँ को बताया कि वह जहरीले थे, लेकिन वह बिल्कुल भी चरणबद्ध नहीं थी और उसे आश्वासन दिया कि उसे किसी भी चीज़ के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। वह उन्हें जादू से योग्य खाना बना देगी। उसने अपने ब्रू पर चमकदार प्रकाश का जादू का उपयोग करना शुरू कर दिया। साइमन चक्काचौंध रह गया। इस जादू की पवित्रता से आश्चर्यचकित। उनकी माँ एक पूर्व पुजारी थी और जब भी उन्होंने देखा कि उनकी शक्ति से पूरी तरह से साबित कर दिया उनकी शक्ति, साइमन को आश्चर्य हुआ कि उनके माता पिता कैसे थे। यदि वे पूर्ण होते तो मिल सकते थे। विपरीत और उसके एक साथ अपने खुश माता पिता की कल्पना की, लेकिन उसने अपने विचारों की अपनी माँ की आवाज़ में बाधा डाली, जो उसे उस मशरूमों को ढूंढने के लिए बंद करने के लिए कह रही थी। और उसने उससे पूछा कि वह क्यों भूखा नहीं खाएगा। साइमन असहमत हो सकता है। वह मेज पर चला गया, जो भरी हुई थी। विभिन्न स्वादिष्ट और सुगंधित व्यंजनों के साथ वह अपने माता पिता की प्रतीक्षा करने लगे। और एक साथ भोजन करने के बाद साइमन ने बहुत ही कम खाया और उसकी माँ ने उसे देखा कि क्या वो बीमार है, जबकि उनके पिता ने उसे दोपहर को ही अविश्वसनीय शक्ति के साथ उसे अवशोषित किया था। जब साइमन अपने कमरे में जाने वाला था तो उसने देखा कि उसकी माँ उसके पिता के लिए खीरे का मास्क बना रही थी और उन्होंने देखकर सोचा कि वो उसे ऐसा लगा कि जैसे कि वो अभी भी हनीमून पर थे। वे उस अद्भुत दिन के बाद वो शाम को बहुत ही खुश थे। साइमन ने अपने कमरे से पूर्ण सुंदर चंद्रमा को देखा जब उसने अपने माता पिता को शुभ रात्रि कहा था। वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद ही करने वाला था कि अचानक एक पत्र उड़कर आया और आश्चर्यचकित साइमन के चेहरे पर लटक गया, जिसने आश्चर्य से अपना संतुलन खो दिया। वह उठा और पत्र को अपने चेहरे से दूर खींचते हुए सोचा कि यह क्या था। वह खिड़की की ओर मुड़ा तो उसने देखा कि उस पर एक लड़की बैठी थी। वह मानो पत्तों के साथ सरहराहट के साथ वह प्रकट हुई थी। अब वो चेहरे पर मुस्कान के साथ उसका स्वागत कर रही थी। आश्चर्यचकित साइमन थोड़ा डरा हुआ था और जवाब में वो कुछ नहीं कह सका। उसने बिना जवाब दिए उसकी ओर पीठ कर ली, जैसे कि उसने कुछ देखा ही न हो और उसे लगा कि यह मतिभ्रम है या सपना है। इसीलिए उसने बिस्तर पर लेटने का फैसला किया। हालांकि लड़की हार मारने वाली नहीं थी और वह चिल्लाते हुए कमरे में कूद गई। वह उस पर चिल्ला रही थी। उसे न देखने का नाटक करने के लिए साइमन अपने बिस्तर पर लेट गया और खुद को कंबल से ढक लिया, इस उम्मीद में कि वह अनदेखा करने के लिए वह छुटकारा पा सकता है। लड़की ने हार नहीं मानी और उसने कहा कि वह उसे जानती है, वह उसे देख सकती थी और उसने उसका कंबल खींचना शुरू कर दिया और उसने उससे उठने के लिए कहा, लेकिन उनमें से किसी ने भी हार नहीं मानी और उनमें से प्रत्येक ने कंबल को अपनी दिशा की ओर खींच लिया। साइमन को एहसास हुआ कि वे उसे जाने नहीं देंगे और उसने थक कर सांस छोड़ी। फिर वह बिस्तर पर बैठ गया और उसने पूछा कि वह कौन थी, वह यहाँ कैसे आई, क्या वह खो गई थी। लड़की ने चिढ़कर उसे आश्वासन दिया कि वह खोई नहीं है और वह मूर्ख था। उसने आत्मविश्वास से कहा कि वह उसे साइमन फेंस से मिलने के लिए आई थी। उसने सीधी उस पर उंगली उठाई। उसने आश्चर्य से पूछा कि वह उसका नाम कैसे जानती है और उसने पत्र के बारे में बताना शुरू कर दिया। जब बेम साइमन के माता पिता ने उनके पत्र के अजीब आवाज़ को सुनी, साइमन के पिता कमरे में घुसे और उनसे पूछा कि वह क्या कर रहा था।
क्या यह कोई चोर नहीं था जो उसके घर में घुस गया था?